राम प्रजापति जी, शुजालपुर, मध्य प्रदेश से। महाराज जी, हम जब भी किशोरी जू, प्यारे जू का प्रसंग सुनते थे व उनकी याद करते तो पहले हमें कभी कभी रोना आता था, तो उसमें भी बड़ा सुख अनुभव होता और लगता कि हम हमेशा ऐसे ही रोते रहें। पर अब मुझे ना रोना आता है ना ऐसी याद आती है। कृपा कर दीजिए जिससे मुझे उनकी याद में रोने की भक्ति मिले व उनकी याद में आंसू मिले। हाँ बच्चा, प्रणाम है तुम्हारे भाव को जो तुम प्रिया जी के लिए रोना चाहते हो। खूब नाम जप करो बच्चा, और कभी किसी वैष्णव की निंदा मत करना, क्योंकि जहाँ वैष्णव दोष हुआ तहाँ ये कृपा अवरुद्ध हो जाती है, रुक जाती है। बस एक ही भयंकर अपराध है जो हमारी वृत्ति को बिगाड़ सकता है, वो है वैष्णव निंदा, वैष्णव दोष दर्शन। अगर इससे हम बच जाए तो छोटे मोटे जो अपराध की प्रवृत्तियां होती हैं वो वैष्णव कृपा दृष्टि से नष्ट हो जाती। दरस परस अगनाश, उनके दर्शन से, उनके संभाषण से, उनकी कृपा कोर से हमारा हृदय प्रियालाल की तरफ बढ़ने लगता है। सच्ची मानिए बच्चा, ये तो कलयुग का ऐसा प्रभाव है कि संत वैष्णव जनों के प्रति ऐसी भावनाएं प्रकट करने वाले जो छल वेश धारण किए हैं, जो छद्म वेश धारण करके, ऐसा नहीं तो संत साक्षात श्री जी की कृपा मूर्ति है, जो एक बार कृष्ण बोले, राधा बोले, प्यारी जी के जो तनिक भी भाव हम उसकी चरण धूलि माथे पे रखें, उन्हीं की कृपा प्रसाद से प्रेम बढ़ता चला जाएगा। जब कभी प्रेम अवरुद्ध होता है तो जब हमारा किसी वैष्णव के प्रति, किसी नाम जापक के प्रति अपराध बन जाता है, सूक्ष्म अपराध भी होते हैं, तो हम मन से भी उनका कभी दोष दर्शन न करें। कभी ऐसा दिखाई दे तो तत्काल सोचो ये मेरी वैष्णव निष्ठा की परीक्षा है। ना 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 प्रभु, ये वैष्णव तो आपके प्रेमी जन। बार बार वो बात ही स्वीकार न करो, वो बात सुनो नहीं, वो बात देखो नहीं, जिससे हमारे अंदर वैष्णव दोष भावना आवे। हमें अपना मार्ग पुष्ट करना है, हम अपने भाव से आगे बढ़े, तब पता चलेगा कि जो वैष्णव जन है वो साक्षात प्रभु की कृपा जन। सच्ची बात कहते हैं बच्चा, संत वैष्णव की कृपा से ही भजन बनता है। अगर ये कृपा न करे तो माया की धूल 1 मिनट में गंदा कर देती है हृदय को। इनके आगे झुक के रहे, वैष्णव अपराध न बने, फिर तो भजन बढ़ता ही चला जाएगा। देख लो कहीं कोई ऐसा तो चिंतन नहीं, किसी संत के, किसी भी संप्रदाय के, किसी भी संत के प्रति ऐसा ना हो, तो हमारा मार्ग बढ़ता चला। हमें सुरक्षित रखना है अपना भाव। हाँ, तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। हम जब अपने हृदय को स्वच्छ कर लेंगे तो देखेंगे कि और कोई दूसरा है ही नहीं, सब हृदय बिहारी ठाकुर ही हमारे, जो हमारे हृदय में वो सब वही रूप धारण के। फिर तो दोष की कोई गुंजाइश नहीं। पर जब तक ऐसी महामहिमामय स्थिति में नहीं पहुंचते तब तक एक अपराध से सावधान रहे, वैष्णव अपराध न बने, वैष्णव दोष दर्शन न हो, वैष्णव की अवहेलना न हो, ऐसी भावना से रहे। वैष्णव साक्षात प्रभु के जन है, प्रभु के स्वरूप है, ऐसा मान। आगे हम बात ही न सुने, देखे ही ना, जहां कहीं वैष्णव निंदा हो रही कान में अंगुली डालें, चल दें, क्योंकि कलयुग है। भगवान ऐसी लीलाएं माया के द्वारा करवाते रहेंगे जिससे हम इस वेशधारियों के प्रति, नाम जापकों के प्रति अश्रद्धा करें। ये माया ऐसी लीला करेगी, पर हमें उन लीलाओं को न सुनना है, न देखना है, न उन्हें सत्य मानना है। हमें भगवत मार्ग में आगे बढ़ना है। रसिक शरण जी, झांसी से। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी को कोटि कोटि दंडवत। हरि रीति अक्षर बीज ऋषि वंशी शक्ति सुअंश के विषय में समझाने की कृपा करें। इसके समझने के पहले समझना जिस विद्या से होता है, किसका, आपका प्रश्न है? हाँ समझिए, जिस विद्या से हमें ये बात समझ में आएगी उस विद्या की रटन हो। सेवक जी ने लिखा, विद्या हरिवंश मंत्र चतुरक्षर, जपत सिद्धि भव उद्धरणम। जय जय हरिवंश जगत मंगल पर, श्री हरिवंश चरण शरणम। जय जय हरिवंश जगत मंगल पर, श्री हरिवंश चरण शरणम। परम विद्या स्वरूप, यहाँ जो प्रेम रस की प्राप्ति के लिए जिस विद्या की आवश्यकता है, श्री सेवक जी महाराज कह रहे हैं, जब तक आप हरिवंश नाम का रटन नहीं करेंगे तब तक इसके रहस्य को नहीं जान पाएंगे। इस रहस्य को समझने के लिए खूब पहले नाम जो विद्या, क्योंकि विद्या के द्वारा ही तो कोई रहस्य समझा जाता है।
अविद्या से ग्रसित होने के कारण हमें संपूर्ण संसार प्रिय लग रहा है, लेकिन जब हमारे हृदय में विद्या का प्रकाश होता है तो अविद्या का प्रभाव नष्ट हो जाता है। हम इस विद्या का खूब रटन करें, अपनी वाणी से गुरु प्रदत्त नाम, गुरु प्रदत्त मंत्र का खूब जप करें तो हमारे हृदय में रास से प्रकाशित होगा। बोले हरि रीति अक्षर बीज ऋषि बंसी शक्ति सुवंश नख सिख सुंदर ध्यान धरी सुजय जय श्री हरिवंश। हरि रीति अक्षर बीज, जब हम कोई मंत्र जप करते हैं ना तो उसमें मंत्र के अधिष्ठात्र शक्ति, उस मंत्र का बीज, उस मंत्र का आराध्य वर्णन होता है। तो बोले जो हमने ये विद्या स्वरूप चतुरक्षर मंत्र का तुम्हें उपदेश किया, सेवक जी कह रहे जिसके जपने से भवसागर से सहज में मुक्ति हो जाना है, तो इसका ब्याज स्वरूप है और मूल है नित्य विहारी श्री श्यामा श्याम में आसक्त होकर नित्य विहार रस का अनुभव करना। बोले हरि रीति अक्षर बीज, इसमें जो हरि नाम है ये अक्षर अविनाशी बीज है। सबका मूल क्या है? भगवान गीता जी में बोले ऊर्ध्वमूल मधा शाखा मस्वत्थम प्राहुरभ्यम छंद्यांश यस्य प्राण यस्तम वेद स वेदविद। सबका मूल है हरि, भगवान कह रहे ना मैं, तो इसका हरि रीति अक्षर बीज, ये जो हरि इति माने है, ये जो हरि नाम है ये अक्षर है, ये अविनाशी है। हरिवंश नाम मंत्र का, हरिवंश मंत्र का मूल बीज अक्षर क्या है? बोले अविनाशी हरि नाम। ये हरि इसके बीज हैं। हरिवंश नाम जो निरंतर रटन करते हैं वो भव से मुक्त होकर नित्य विहार रस के अधिकारी होते हैं। तो इस मंत्र का बीज क्या है? हरि रीति अक्षर बीज, इसका बीज है हरि। हरि समझ गए? इस मंत्र का बीज है अक्षर अविनाशी हरि। हरि रीति अक्षर बीज और ऋषि, इसमें बंसी ऋषि, बंसी ऋषि में आचार्य स्वरूप से अवतरित जो हरिवंश चंद्रजू स्वरूप है स्वयं वो इसके ऋषि है। हरि इसका बीज अक्षर है और स्वयं आचार्य हरिवंश चंद्रजू ऋषि स्वरूप से विराजमान है। और वो शक्ति जो अधरों में विराजमान हरि के बंसी स्वरूप से है वो शक्ति है। और इसकी शक्ति ऐसी है कि जहां कामना चलता था तीर और कमानों से, विजय नटवर की वहां होती थी बंसी की तालों से। सबके चित्त का अपहरण करके समस्त जगत के भोगों से वैराग्य करा करके एकमात्र रास रस में स्थापित करने वाली शक्ति बंसी है। आई ब्रजनार सुनत बंसी रो गृहपति बंधु विसारे दर्शन मदन गोपाल मनोहर मनसिज ताप निवारे हर्षित बदन बंक अवलोकन सरस मधुर धुनि गावे मधुमय श्याम समान अधर धरि मोहन वेणु बजावे। ये शक्ति है इस हरिवंश मंत्र की। ऋषि स्वयं हरिवंश चंद्रजू है और इसके बीजाक्षर साक्षात हरि नाम है और इसकी शक्ति स्वयं अधरों पे विराजमान बंसी है। बोले हरि रीति अक्षर बीज ऋषि बंसी शक्ति सुवंश नख सिख सुंदर ध्यान धर सुजय जय श्री हरिवंश। ऐसे जो साक्षात बीजाक्षर हरि, ऐसे उनके अधरों में विराजमान बंसी जब संपूर्ण वपु रूप धारण किया तो हरिवंश स्वरूप से विराजमान हुए। जो अतुलित रस बरसत सदा सुख निधान बनवासी अद्भुत महिमा मही प्रगट सुंदरता की राज। सेवक जी कह रहे हैं नख से सिख तक ऐसे हरिवंश चंद्रजू का ध्यान करो जिनका नाम संसार सागर से मुक्त करके प्रेम रस प्रदान करने वाला है। जिस नाम का बीजाक्षर है हरि, मूल जिसका नाम का बीजाक्षर अक्षर है हरि, और जिनका स्वरूप स्वयं ऋषि है हरिवंश चंद्रजू, और जिनकी शक्ति है अधरों पे विराजमान बंसी, ऐसा सम्यक रूप धारण करने वाले नखसिक से सुंदरता के समुद्र हरिवंश चंद्रजू का ध्यान करो, उनकी जय जयकार करो तो आपको इस रस में प्रवेश मिल जाएगा। हरि रीति अक्षर बीज ऋषि बंसी शक्ति सुवंश नखसिक सुंदर ध्यान धर जय जय श्री हरिवंश जी। गुरुदेव जब एकांत वार्ता सुनता हूँ और रसकों के चरित्र सुनता हूँ तो लगता है कि मैं बहुत पीछे हूँ, मैं यहाँ तक कैसे पहुँचूंगा। हाँ, ऐसी कृपा श्री जी की जब अपने जनों पे होती तो यही अनुभव होता है। आपको क्या,
जब कोई अपने पर चिंतन करता है साधन में तो हृदय जलता है, ऐसा लगता है जैसा भजन होना चाहिए नहीं होता। कभी कभी रोना आता है कि कब ऐसा सौभाग्य होगा कि रात दिन मेरा भजन चले, मैं किसी से बोलूँ ना, किसी से देखूँ ना। जब हम अपने आचार्य गुरुजनों के उस भजन पद्धति को देखते हैं तो लगता है कहीं किसी कोने में मेरा भजन नहीं। तड़पन होता है, प्रत्येक उपासक को होता है। जो उपासक हैं उनके हृदय, हमने देखा बुजुर्ग संतों को देखा, श्रीधर बाबा को देखा, एक दिन शाम के विकल होके कह रहे थे, बहुत समय शरीर पहले उनका पूरा हो गया, तो बैठे थे कह रहे थे क्या बताऊं कब राधा रानी की कृपा होगी कि मेरा भजन बनेगा, और रात दिन भजन में डूबे। तो भजन का वास्तविक स्वरूप यही कि भजन की इतनी भूख बढ़ जाए कि भजन करते हुए हमें रोना आवे भजन करने के लिए। भजन नाम जप का, मंत्र जप का, भगवत आराधन का ये फल हो कि भगवत आराधन में, भगवत सेवा में, भगवत नाम में इतनी रति हो जाए कि तृप्ति न हो, हृदय जले, असंतोष हो जाए कि और हो, और जितना हो उतना और असंतोष बढ़े। तभी तो उपासक चिल्ला चिल्ला के रोने लगता है और प्रभु इसी रोने पर रीझ जाते हैं और आनंद स्वरूप आकर उसके हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। जहां ये संतोष होने लगता है कि हो तो गया 2 घंटे, तो फिर अभी भजन का रस नहीं आया। भजन में जितना असंतोष होता चला जाए और भोगों में जितना संतोष होता चला जाए तो समझे कि हमारा साधन ठीक चल रहा है। अभी क्या है, भजन में संतोष है, भोगों में असंतोष है, उल्टा हो रहा है। भोग भोगते हुए तृप्ति नहीं हो रही। भजन में बोला कि 11 माला कर तो लिया, 16 माला कर तो लिया, छुट्टी पटाए। और सच्चा भजन, भजन करते हुए संतोष नहीं हो रहा, भोगों से संतोष है, भोगों से संतोष हो गया। अब भजन करते हुए व्याकुलता बढ़ रही। ये तो कृपा है आपके ऊपर, आप और भजन बढ़ाते रहिए और श्री जी से यही मांगते रहिए कि आपके लिए मैं तड़पूं, कभी हृदय में संतोष ना हो। विशाल शर्मा जी हिमाचल प्रदेश से। गुरुजी, मैं हिमाचल प्रदेश से आया हूँ। सभी देवों की आराधना, भजन, कीर्तन करता हूँ। सभी पर पूरा दृढ़ विश्वास है, परंतु किसी एक को कैसे चुनूं? मेरे से ये निर्णय कैसे हो कि मुझे किसी की उपासना करनी है ताकि मेरा कल्याण हो सके? यह निर्णय सदगुरुदेव भगवान से होता है। सदगुरुदेव भगवान का वर्ण कर ले और वो फिर जो आदेश करें वैसे ही इष्ट और इष्ट के नाम और उपासना को हृदय में स्वीकार कर ले। गुरु कृपा से सब जगह से मन समेट करके एक परम तत्व प्रभु में लगता है और सब प्रभु के ही रूप हैं। 2 विषय होते हैं, एक होता है ज्ञेय विषय और एक होता है ध्येय विषय। ज्ञेय विषय ये है कि जो भी कुछ है वो एक ही तत्व है, दूसरा नहीं है। और ध्येय विषय होता है कि गुरुदेव ने उस एक तत्व का जो नाम, जो रूप, जो उपासना दी है, हमें उसी में पूर्ण अनन्य हो जाना है तो वस्तु की प्राप्ति हो जाती है। जैसे ज्ञेय तत्व का बोध होने पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, बंदों सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। ये गे शब्द। और जब ध्येय की बात आती तो बने तो रघुबर ते बने, बिगड़े तो भरपूर। जरा ध्यान दीजिए, तुलसी और ते बने, ताबनी बे पे धूरी। तो क्या अभी और कोई है क्या? अभी तो कह रहे हैं जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जानी। वो अब कह रहे हैं जो औरों से बने उस पर धूल पड़े, ये है ध्येय और वो है ज्ञेय। तो ज्ञेय तत्व का बोध कर सब रूपों में वही रमा है, पर ध्येय तत्व में आसक्ति गुरुदेव की कृपा से होती। मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जो गुरुदेव इष्ट का नाम, रूप, उपासना पद्धति देते, उसमें हम अपने चित्त को समर्पित कर दें तो आनंद का अनुभव होगा। गुरुदेव का वर्ण कीजिए, आगे का निश्चय गुरुदेव कराएंगे आपको। जी जी जी। दीप्ति जी दिल्ली से। महाराज जी, जब से सत्संग सुनने लगी हूँ, अब सत्संग में रुचि अधिक होने के कारण जो नियम ठाकुर जी की सेवा के करती थी, जप इत्यादि के, वह अब नहीं कर पा रही हूँ। क्या ये मन की चाल तो नहीं? कृपया करके मार्गदर्शन करें। नहीं तो सत्संग का फल है जप आदि में रति होना। जप से रति हट जाना ये तो ठीक बात नहीं है, क्योंकि
साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। प्रधान बात तो ये है कि हमारा भजन निरंतर बने। अगर नाम जब छूट जाता है और सत्संग का हम बहाना करते हैं तो सत्संग का लाभ क्या हुआ? समय पर जैसे बैठकर करते थे आसन पर, उसका समय नहीं मिलने के कारण मन तो जप में लगा रहता है, पर एक स्थान पर बैठ के जैसे 1-1.5 घंटा जप किया जाता था तो वो समय सत्संग में दे दिया जाता है। नहीं, सत्संग का वो समय नहीं रखिए। सत्संग का समय रखिए जब रसोई बना रहे हो या जो अन्य सेवा कर रहे हो, सोहनी लगा रहे हो, पोछा लगा रहे हो, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कर रहे हो, रसोई बना रहे हो, उस समय सत्संग चला दीजिए। महाराज जी तब करा, लेकिन वो ना फिर घर में कोई ना कोई बोलता रहता है तो वो ना एकांत के लिए कुछ समय जरूर साधक को देना चाहिए, क्योंकि बिना एकांत में अपने चित्त को लगाए रस का अनुभव नहीं होगा। हम बाहरी चेष्टाओं करते हुए सत्संग आदि सुनकर भगवदाकार वृत्ति करने का अभ्यास करें, पर कुछ समय एकांते सुखमाश्यताम, एकांत में सुखासन पर बैठ करके अपने आराध्य देव का तन्मयता पूर्वक चिंतन करना अति अनिवार्य है। यदि ऐसा नहीं तो आनंद का अनुभव नहीं हो पाएगा। वही हो रहा है। हाँ, फिर वो बात नहीं में कुछ समय ऐसा होना चाहिए जिस समय हम बिल्कुल बाहर से बहिर्मुखता से एकदम हटकर अंतर्मुख हो जाए। जो अंतर में मंत्र या नाम चल रहा है उसी को सुने, उसी को देखें, उसी का मनन करें, तभी आत्म सुख का अनुभव होगा। इसलिए ये अभ्यास तो किसी भी तरह नहीं छोड़ना चाहिए। 1 घंटे का, 45 मिनट का, 2 घंटे का, जो भी बन पावे, ऐसा प्रत्येक साधक को अपनी दिनचर्या में समय रखना चाहिए जिसमें कोई भी बाहरी चेष्टा नहीं, ना ठाकुर सेवा उस समय, ना उस समय कोई ग्रंथ का स्वाध्याय, ना उस समय कोई सत्संग। केवल मन को अपने आराध्य देव में लगाना, चाहे वो रूप ध्यान में हो, चाहे स्वरूप ध्यान में हो, या मंत्र ध्यान में हो, या नाम ध्यान में हो। कुछ ऐसा समय रखना चाहिए जो एकदम एकांत अंतर्मुखता का हो। 10 मिनट से शुरू करे, जैसा भी जिसको संयोग मिले, लेकिन एक समय साधना का ऐसा रखे जिसमें बिल्कुल बाहर से निश्चेष्ट शांत भाव से अपने चित्त को नाम में, मंत्र में, रूप में, स्वरूप में, जहां जैसा गुरु कृपा से पहुंच हो रही वैसा करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हम बाहर ही बने रहे, फिर आंतरिक सुख का अनुभव नहीं होगा। तो निज सुख बिन मन होई कि थीरा, वो भागेगा, प्रपंच करेगा, तो आपको लगेगा कि मैं साधन कर रही हूं लेकिन मेरे को लाभ नहीं मिल रहा। 24 घंटे में यदि कुछ समय तक मन को खुराक आंतरिक मिल जाती है तो एक नशा चढ़ता है। वो आनंद की उमगन में सब समय कार्य करता हुआ वो आंतरिक जो रस का प्रलोभन उसके हृदय में जागृत हुआ, वो विषयों से बचाता रहता है। और जिनको देखो वो इधर भागना, इधर ये, तो बाहर की सारी चेष्टाएं करते हुए अंतर का सुख मिला नहीं, तो एक केवल क्रिया मात्र होती रहती है और विश्राम वो विषयों में मानता है। इसलिए सावधानी की जरूरत है। भरत जी बीकानेर राजस्थान से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी दंडवत प्रणाम। मुझे कभी कभी बहुत क्रोध आता है, उसको नियंत्रण कैसे करें? जब क्रोध आता है तो कड़ुआ बोलने का मन होता है, किसी के लिए गाली बोलना, कड़ुआ बोलने का मन होता है और हिंसात्मक वृत्ति जागृत होती है। भगवत स्मृति का लोप होने लगता है। क्रोध तभी हावी होगा जब हम भगवत विस्मरण कर देंगे। यदि हम क्रोध के ऊपर गुस्सा करके, तो भगवत याद को भुलाएगा, क्योंकि क्रोध का प्रधान आक्रमण स्मृति पे होता है। कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। यदि सदैव स्मृति बनी रहे, जैसे स्मृति 2 प्रकार की है। पहली स्मृति है भगवान नाम रूप लीला की, और दूसरी स्मृति है सर्वत्र भगवान है। ये 2 प्रकार की स्मृति, दोनों में से किसी एक में होंगे तो आप क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेंगे। यदि ये स्मृति में आपके है कि नाम चल रहा है, रूप चल रहा है, ये छूटे ना तो आप क्रोध को सह जाएंगे। और यदि स्मृति चल रही कि सामने वाला जो हमें क्रोध दिलाने की चेष्टा कर रहा है मेरा प्रीतम ही है, तो आप क्रोध पर विजय प्राप्त। और
क्रोध का प्रभाव है कि वो स्मृति को नष्ट करता है। अगर ये दोनों प्रकार की स्मृति में चूक हो गई तो फिर बुद्धि हमारी पतित हो जाएगी और हमसे ऐसे आचरण, ऐसी वाणी, ऐसा संकल्प बनने लगेगा जो हमारे साधन भाव को लुप्त कर देगा, गुप्त कर देगा, हमें आनंद का नाश करने वाली वृत्ति परास्त कर देगी। किसी को गाली देना, गलत संकल्प कर लेना, हे भगवान इसका अहित हो जाए, आदि आदि। भले हम वाणी से न बोले लेकिन अंदर से आने लगता है, दुष्ट मुझ वैष्णव को तो ऐसा करता, देख लेना परिणाम, ये आ गया, ये ठीक नहीं। मन से भी किसी का अहित करने का संकल्प ना हो। वैष्णवता का सच्चा स्वरूप यही है, करत जे अनसहन निंदक तिनहु पे अनुग्रह क्रियो। जो हमारी निंदा करें, हमारे प्रति अवहेलना, अपमान आदि वृत्ति, हम उनका मंगल मनावे। भगवान इनको सद्बुद्धि दे या स्वयं भगवान है इस आनंद में मगन हो जाए। प्रभु मेरे परीक्षा ले रहे, हे नाथ आप ही हो। उमा जे राम चरण रत विगत काम मद को निज प्रभु में देखें जगत, तो कैसन करें विरोध। हम विरोध तभी करते हैं जब दो प्रकार की स्मृति में से कोई स्मृति नहीं होती। या आराध्य देव के नाम रूप लीला का चिंतन छोड़ दें या सर्वत्र प्रभु है इस वृत्ति को छोड़ दें तो क्रोध हावी हो जाएगा, हमें परास्त कर लेगा। समझ पाए? पूनम सहचरी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं आज एकादशी व्रत का उद्यापन कर राधा वल्लभ जी को भोग अर्पण कर सकते हैं? हाँ अवश्य कर सकते हैं, भोग लगा के सबको बांट दीजिए जी। बस आपकी कृपा दृष्टि चाहिए, मेरे शरीर के पति किसी कारणवश आ नहीं पाए, कृपया जल्दी आने की उन पर भी कृपा करें। शिप्रा मित्तल जी मुजफ्फरनगर से, जय श्री हरिवंश गुरुदेव। गुरुदेव प्रभु आपकी आज्ञा अनुसार श्री जी लेकर आए हैं, आपसे आगे सेवा के लिए मार्गदर्शन है। ये जो श्री जी विराज, हाँ अभिषेक करना, संतों से पूछ लेना है, बता देंगे सेवा पद्धति। और एक हमारे राधा वल्लभ जी की अष्टयाम सेवा पद्धति भी आती है, उसे भी ले लेना। पहले दिन गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी और बूरा शहद आदि से अभिषेक करके गुमतुत जल से, और फिर कोमल रुमाल से पोंछ के इत्र लगा के, चंदन लगा के, फिर भोग आदि। फिर जो एक दिनचर्या ये लोग पूछ लेना संतों से, बता देंगे, वैसे आप करो। हाँ हाँ ये तो हमारे प्राण है, ले लीजिए। अर्पणा जी कोलकाता से, महाराज श्री ने कैसी विपरीत भावना आती प्रियालाल के प्रति? श्री हरिवंश गुरुदेव प्रणाम। लिखा है नीचे, हम तो उसी के आगे नहीं बढ़ पाए। लिखा प्रियालाल से विपरीत भावना आने लगती, तो हमने सोचा इसके आगे पढ़ना ही क्या है, विपरीत भावना क्या आती है इसमें लिखा है। अच्छा सखी ने लिखा है कि लालजू के प्रति कांत भाव का आकर्षण होता है तो प्रियाजू से ईर्ष्या होने लगती है। नहीं नहीं ये तो ठीक नहीं। देखो पहली बात तो सब सुन लो, ठाकुर जी किशोरी जी के हैं। पहली बात इसमें कोई बताओ, किशोरी जी के हैं ना, ठाकुर जी को सब जानते हैं कि हमारी लाडली जी के हैं। लाडली जो कृपा करें और तुम्हें ठाकुर जी दे दें वो बात उनकी अलग है। पूज्य श्री राधा बाबा के चरित्र में कई बार चर्चा हुई कि भाई जी के कृपा प्रसाद से राधा बाबा गोपी भाव को प्राप्त हुए। श्री कृष्ण के प्रति कांत भाव था, पूर्ण तन्मयता, यहां तक कि कुंज में प्रवेश भी हुआ। कुंज में श्री यमुना रसरानी की कृपा से वो अपने भावदेश से लालजू की सेवा सामग्री प्राप्त करती, यमुना जी देती, लालजू पधारते और वो लालजू का श्रृंगार करती। बस श्रृंगार होते ही लालजू चल देते। वो तड़पती कि एक बार तो मेरी तरफ प्यार की दृष्टि से देखकर मुझे एक बार तो गले लगा ले, लेकिन चल देते। फिर भाई जी ने कृपा किया और अपने जो भाव देह से वहां गए, कहा सखी तू निराश क्यों होती है, जो तू चाहती है ऐसे कभी लालजू नहीं देंगे।
चल मैं वो उपाय करती हूं। और श्री बाबा को भावदेह से प्रियाजू के समीप ले गए। प्रियाजू के समीप भाई जी ने भावदेह में जो थे उन्होंने कहा कि स्वामिनी जू, ये श्री कृष्ण से कांत भाव रखती है, पर लालजू महाराज इसे कभी हृदय से नहीं लगाते, बहुत तड़पती। तो देखो प्रियाजू की उदारता, प्रियाजू सिंहासन से उतर पड़े और कहा मेरे प्रीतम को इतना प्यार करती है, और हृदय से लगाया और कहा देख आज के बाद प्रीतम तुझे कितना प्यार करेंगे। प्यारीजू ने चंदन लिया और चंदन से बाबा के भावदेह में वक्षा स्थल में लिखा राधा, मस्तक में लिखा राधा, और बोले अब तो प्रीतम दौड़ पड़े और गले लगा लिया। तब उन्होंने सोचा बाबा ने कि पूरा जीवन हो गया इनके लिए, ये कभी हृदय से नहीं लगे, और राधा नाम से हमारे दौड़ के लग गए तो हमें नाम और लेने लगी, राधा 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 राधा, तभी बाबा का नाम पड़ गया राधा बाबा। तो देखो प्रीतम है श्री किशोरी जी के, अगर उनसे ईर्ष्या करोगी तो हवा भी नहीं पाओगी प्रीतम की। इसलिए जैसे अमावस्या की रात्रि में कोई चंद्रमा का दर्शन नहीं कर सकता बिना पूर्णिमा के, पूर्ण चंद्र का साक्षात्कार तभी होगा जब पूर्णिमा होगी। हमारी प्यारी जो है पूर्णिमा और चंद्रमा है लालजू। जब तक प्यारी रूपी पूर्णिमा नहीं तब तक लालजू रूपी चंद्रमा नहीं मिलने वाले, अमावस्या ही रहेगी, पक्का समझ लो। इसलिए हमारी चाहे विनय समझ लो या आज्ञा समझ लो, प्यारी जू से कहो कि प्यारी जू मेरे हृदय की ये नीच वृत्ति का नाश कर दो। किशोरी जू मैं आपकी दासी हूं। अगर आपको श्री कृष्ण से प्यार करना है तो कोई इसमें निषेध भाव नहीं है। जब आप उनसे प्यार करोगी तो वो अपने हृदय का प्यार आपको देंगे, तो अपने आप लाडली की चरण आसक्ति आपके हृदय में आ जाएगी। राधा किंकिरी भाव के बिना कोई श्री कृष्ण का सम्यक प्यार प्राप्त नहीं कर सकता, पक्का समझ लो। जब तक राधा चरणारविंद की आसक्ति नहीं, दास्ता नहीं, चाहे वो मंजरी भाव से करो, किंकिरी भाव से करो, सखी भाव से करो, बिना गोरे चरणारविंद की छाप लगे लालजू का सम्यक प्यार मिलने वाला नहीं। इसलिए पर श्री जी के चरणों की भावना करो। और कहां ईर्ष्या, श्री ये शब्द ऐसे जैसे कोई काट के नींबू डाल के नमक लगा दे। श्री जी से करुणा की मूर्ति, कृपा की समुद्र, प्यार का साक्षात बपू, अरे ऐसा शब्द मत निकालना श्री जी, वो फिर हृदय हमारा जो है वो ना वो बहुत लुजलुजा है, वो गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा ले मैं करना तो नहीं चाहती, ऐसा आ जाता है, और मैं प्रियाजू से ही प्यार करना चाहती हूँ। नहीं भले प्यार न करो, लेकिन उनके चरण पकड़ो कि लाडली जू आपके प्रीतम है, आप कृपा करो मुझे उनसे प्यार हो जाए। कोई हमारे हृदय में प्रीतम और प्यारी जू दो नहीं है, वही है। लेकिन प्यारी जू से ईर्ष्या करके प्यारे जू की तरफ जाना वो कहीं संभव ही नहीं हो सकता, कहीं संभव, क्योंकि प्यारी जो महाआह्लाद स्वरूप हैं। जब तक आह्लाद नहीं तो प्रीतम का भजन कैसे होगा, प्रीतम को कैसे रिझाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं बच्चा, बिल्कुल गलत भाव है। और श्री जी के चरणों में आप आशीर्वाद करिए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, श्री जी के चरणों में ही आश्रित रहो। अच्छा, तुम्हें ठाकुर जी से कैसे ईर्ष्या होती है हमें बताओ, क्या बता। महाराज जी, राधा रानी उन्हें गले लगाती है, हमें क्यों नहीं लगाती? चलेगा चलेगा, ये बात चलेगा, इसमें कोई हाल की बात नहीं, ये बिल्कुल चलेगा, ये बिल्कुल चलेगा। अब आप थोड़ा सुलझ के देखिए, प्यारी जू के प्यार में मगन हमारे प्यारे जू कैसे रिझाते, तब उनको लाडली जू इतना दुलार करे। एक तो लाडली लाल दो तनु है, एक प्राण है, एक मन है, फिर भी प्यारे जू कितना प्यार करते हैं। श्यामा जू के चरणन की बलिहारी, जे हैं बसत किशोर लाल के, प्राणन मध्य सदारी, जे हैं बसत किशोर लाल के, प्राणन मध्य सदारी। श्री श्यामा जू के चरणन की बलिहारी, श्री श्यामा जू के चरणन की बलिहारी। बिहरत कुसुम
पराग लगत जब पीत बसन ले झारत, लुठत मयूर चंद्रिका तिनतर, अद्भुत छवि निहारत। बिहरत कुसुम पराग लगत जब पीत वसन ले झारत, लुठत मयूर चंद्रिका तिनतर, अद्भुत छवि निहारत। जावक चित्र बनाई संवारत, करन सफल तब मानत, हित ध्रुते सब हिनुते दुर्लभ, रसिक मरमु पे जानत। जावक चित्र बनाए संवारत, करनि सफल तब मानत, हित ध्रुवते सब हिनुते दुर्लभ, रसिक मरम पे जानत। देखो कितना प्यार हमारे प्यारे जू प्यारी जू से करते हैं। प्यारी जू जब श्री वृंदावन की कुंज निकुंजों में विहरण कर रही हैं, तो वृंदावन की लताएं स्वयं पुष्पों के पावड़े बिछा रहे हैं, ऐसे कंपायमान हो जाती है, ढेर सारे पुष्प उस वीथी में पड़ते हैं जहां से प्यारी जू पधारने वाली है। तो प्यारी जू के अत्यंत सुकोमल सी चरणों में जब पुष्पों का पराग लगता है, तो प्यारे जू को लगता है कि कहीं ये पराग सुकुमारी प्रिया के कोमल चरणों में चुभ ना जाए, इसलिए पीतांबर से थोड़ी थोड़ी देर में वो पराग झारते। बिहरत कुसुम पराग लगत जब पीत वसन लय झारत। और इतने सुंदर चरणारविंद प्यारी जू के, ऐसे महासुख प्रदान करने वाले चरणारविंद हैं। श्री नंददास जी वर्णन करते हैं कि उन चरणों को श्री लालजू महाराज नेत्रों में लगाते हैं, चुंबन करते हैं, हृदय से लगाते हैं। चापत चरण मोहन लाल, कुंवरी राधे पलंग पौड़ी सुंदरी नौ बाल, कबहू कर गई नयन लावत, कबहू छुआवत भाल, नंददास प्रभु छवि विलोकत, प्रीति के प्रतिपाल। उनसी चरणों को लाडली जू के पीतांबर से पराग झारते हैं और मस्तक अपना मोर मुकुट मंडित मस्तक पधराते हैं। और इसके बाद श्री लालजू महाराज लाडली जू के चरणों में महावर रचना करते हैं, तो अपने कर कमल को सफल मानते हैं। ये रहस्य रसिक जन जानते हैं, यद्यपि ये रहस्य सबसे दुर्लभ है। हित ध्रुव ते सब हिनुते दुर्लभ, रसिक मरम पे जानत। इस मर्म को रसिक जन समझते। ये तो देखो लाडली जू के चरणों का कैसा प्यार श्री लालजू के हृदय में, कि लाडली जू के गोरे चरणारविंद को सदैव हृदय रूपी संपुट में छिपा कर रखते हैं। श्यामाजू के चरणन की बलिहारी जे हैं बसत किशोर लाल के प्राणन मध्य सदार। और इन चरणों की उपासना करने वाली सखियों को कितना प्यार करते। यस्यास्ते बत किंकुरी सुबहुसस चाटूनि बृंदाटवी कंदर्पः कुरते तवै किमपि प्रेप्सु प्रसादोत्सवम। राधा दासियों की चाटुकारिता करते हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। प्यारी जू की कृपा प्रसादी प्राप्त करने के लिए राधा दासियों से विनय करते हैं। यत किंकरीश बहुसा खलु काकुवाणी नित्यम परस्य पुरुषस्य शिखंड मौले। आप विचार करो, प्यारी जू की ये दासी है, इस बात से प्रणाम करते हैं। अखिल लोक चूड़ामणि प्रभु उनके सामने विनय भरे वचन बोलते हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए चाटुकारिता करते हैं, प्यारी जू के चरणों में महावर लगाते हैं और दैन्य भाव। तो लाडली जी उनको हृदय का हार बनाए हुए हैं। मेरे तन मन प्राण होते प्रीतम प्रिय, अपने कोटिक प्राण प्रीतम मोसो हारे। ऐसा प्यार सी स्वामिनी जू करते। हमें लालजू महाराज के प्रति ये भाव न रखे कि लाडली जू उनको गले लगाती, हमें क्यों नहीं लगाती। हमें लालजू के प्रति भाव रखना है। महाराज आप हमें ऐसा भाव दे को लाडली जू हमें गले लगा लें,
क्योंकि लालजू की कृपा प्रसादी से, बिहारी जू की कृपा प्रसादी से लाडली जू को रिझाने की सामर्थ्य आएगी। दास अनन्य भजन रस कारण प्रगटे लाल मनोहर ग्वार। लाडली जू लालजू की धन है, नख सिख लो अंगंग माधुरी मोहे श्याम धनी। धनी कृपा करे तो धन से परिचय मिल जाए, लालजू कृपा करे तो लाडली जू के चरणों में प्रेम हो जाए। इसलिए ईर्ष्या ना करके लालजू से विनय करो कि महाराज जैसे आपको लाडली जू दुलार कर रही ना, तो आप कृपा कटाक्ष करो कि आपकी तरह लाडली जू के चरणों में हमारे हृदय में प्रेम हो, और लाडली जू कभी दुलार करके हमें भी अपनी पान बीड़ी का प्रसाद दे, कभी हमें भी अपने गले से लगावे, कभी हमें भी अपनी मान करके आज्ञा दे कि तू ये सेवा कर। ऐसी विनय, ये दैन्य मार्ग है। दैन्य मार्ग से ही रस का अनुभव होता है। यद्यपि वो इतनी घातक ईर्ष्या नहीं जितनी उस सखी की घातक है, पर हम प्रीतम से विनय करे ना, प्रार्थना करे ना, क्योंकि प्यारी जो लालजू की धन है, वो कृपा करे तब हम उस धन से धनी हो। राधा रूपी धन से हम तभी धनी हो से। कितना प्यार करते हैं। जपत हरि विवश तव नाम प्रतिपद विमल, मनसि तव ध्यान ते निमिष नहीं टरिवो। निरंतर राधा 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 राधा, और एक निमिष पलक झपकने के लिए भी कभी प्यारी जू के ध्यान का विस्मरण नहीं करते। सदैव प्यारी जू को सुख पहुंचाने की भावना में मगन रहते। प्यारी जू प्यारे जू को चकोरी की भांति देखती रहती। प्यारी जू प्यारे जू के सुख के लिए नृत्य करती है। प्यारी जू प्यारे जू के सुख के लिए गान करती। वृषभानुनंदिनी मधुर कल गावे, बिकट औघर तान चरचरी ताल सो नंद नंदन, मनसि मोद उपजावे। प्यारी जो प्यारे जू के लिए नृत्य करती है। अभिनय निपुण लटक लट लोचन, भ्रकुटी अनंग नचायो, तथा थे ताथे धरत नूतन गति, पति ब्रजराज रिझायो। प्यारी जू प्यारे जू के सुख के लिए, प्यारे जू प्यारी जू के सुख के लिए, सहचरियां प्यारी और प्यारे दोनों के सुख के लिए है। हम अपने भाव में रहें, प्यारी जू प्यारे जू को मिलन कराएं, प्यारी जू प्यारे जू को सुख पहुंचाए। हाँ, दासी भाव से, सहचरी भाव से, वो मुझे मेरी दासी है, मेरी सुख पहुंचाने वाली सेविका, इस भाव से गले लगा ले। प्यारी जू और प्यारे जू हम पे रीझ जाए, अपनी दास्ता दे दे। हम ऐसी दैन्य भावना में रहे। ईर्ष्या आदि का तो कहीं प्रवेश ही नहीं। पर यदि कहीं ऐसा है कि हमें प्यारी जू गले लगावे, तो लालजू से प्रार्थना करो, ईर्ष्या नहीं। ईर्ष्या सुखद नहीं है, किसी भी तरह से ईर्ष्या बंदनी नहीं है। हम ऐसी ईर्ष्या का त्याग करें।